हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं और वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर देखा था बेसिक और उसका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सेकेंड वीडियो में हमने nth टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखे थे एंड नाउ अब हम सम्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं, फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ में। गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to so on a plus n minus 1 d, where a is the first term and d is the common difference. Also a is the first term, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो t1 is equals to a and the last term that is a tn is equals to a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जो नहीं थे जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स के साथ में। लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स एंड जो गिवन एपी है उसे मैंने एडिशन के लिए दैट मीन्स सम्स के लिए लिख लिया है ए प्लस डी प्लस ऑफ अप टू सो ऑन a plus n minus 1 a minus n minus 2d plus a plus n minus 1 into d. This is the tn term and this is the tn minus 1 term. ये tn term है और ये एक टर्म पीछे दैट मीन्स n minus 1 टर्म है। सो ये है हमारा सम ऑफ अ गिवन एपी। इसी को अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगी तो कैसा रहेगा? एस एन इज इक्वल्स टू द लास्ट, यहाँ की जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आएंगी दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट थी वो यहाँ पे सेकेंड आएंगी ए प्लस एन माइनस 2 डी एंड प्लस ऑफ अप टू सो ऑन। यहाँ पे जो 2 सेकेंड टर्म थी वो यहाँ पे सेकेंड लास्ट आएंगे दैट इज ए प्लस डी एंड द फर्स्ट टर्म बिकेम द लास्ट टर्म दैट इज ए। नाउ यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये, सेकेंड एक्सप्रेशन है ये। इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एस एन प्लस एस एन बिकेम 2SN। ना अगेन उसके बाद में ए प्लस दिस बिकेम ए प्लस ए, ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। अगेन ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2d है यहाँ पे अप टू सो ऑन करके a प्लस एन माइनस 2d। दिस इज यहाँ पे ये वाली टर्म है एंड यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट टर्म है a प्लस डी, इसके साथ में एंड। सो पर्टिकुलर टर्म के साथ में अगेन उसके नीचे वाली टर्म ही ऐड होनी चाहिए, मिसमैच होना नहीं चाहिए, उसका ध्यान देना है। सो द लास्ट टर्म इज यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1d प्लस ऑफ लास्ट टर्म यहाँ पे है a। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है a प्लस एन माइनस 1d प्लस ऑफ ए। इसके बाद क्या आएगा? एस एन इज इक्वल्स टू, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं ए प्लस ए बिकेम 2a, ये एन माइनस 1d एज इट इज, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस ए जो 2a हो गया एन माइनस 1d। अगेन यहाँ पे सेम है तो वो कैसे आया? ए प्लस ए बिकेम 2a, राइट। नाउ एन माइनस 2d को मैं थोड़ा सा एक्सपांड करते हुए लिखती हूँ dn माइनस 2d इसको, और ये वाला प्लस d जो है एज इट इज। तो ये d माइनस ऑफ 2d बिकेम dn माइनस d, राइट। तो मैं इसे लिखूंगी कैसे फिर? n माइनस 1d। अब मैंने इसमें से n कॉमन निकाल दिया, सपोज मैंने इसमें से d कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? n माइनस 1। दैट्स वाई a प्लस ए बिकेम 2a एंड जो लास्ट आएगा n माइनस 1 इंटू डी। सो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस अप टू सो ऑन। हर टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे पर्टिकुलरली तो उसका आंसर क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस 1d अप टू सो ऑन nth टर्म दस। ओके, नाउ 2SN। अब यहाँ पे जनरली हम जब 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 तक इन सबको अगर ऐड करेंगे तो फिर मुझे क्या मिलेगा आंसर?
पर्टिकुलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 10th टर्म तक, या तो फिर मैंने सपोज नेचुरल नंबर्स लिए, राइट, नेचुरल नंबर्स अप टू 10, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज अब यहाँ पे वैसा ही है कि मैंने ये पर्टिकुलर जो नंबर्स है उसे nth टर्म तक ऐड करना है, दैट मीन्स n से उसको मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर n को मैंने कॉमन निकाल दिया और जो ये टर्म बची वो यहाँ पे एज इट इज लिख ली, 2a प्लस n माइनस 1d। नाउ अब ये 2sn है तो ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में, देयरफॉर n अपॉन 2 multiply by 2a plus n minus 1d. This is the particular formula of the sum of the first nth terms. Again इसको अगर थोड़ा सा expand करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम 2 that means n upon 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गेट कैंसल, na बचेगा, दैट इज द फर्स्ट टर्म, n मल्टीप्लाई होगा इनके साथ में तो n इंटू n माइनस 1d अपॉन 2 एज इट इज है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ nth टर्म्स। नाउ अगेन एक और फॉर्मूला निकालते हैं, Sn इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2a था तो मैं 2a को a प्लस ए भी लिख सकती हूँ, तो मैंने एज इट इज लिखा a प्लस ए n माइनस 1d अपॉन में तो 2 है ही। सो ये a है फर्स्ट टर्म, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है Tn is equals to a and a plus n minus 1, this is the term is Tn term। तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिखूंगी, T1 प्लस Tn, इसी को क्या लिख कहेंगे हम, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। Sn is equals to n upon 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो दीज आर द 3 फॉर्मूलाज जो हमें यूज करके करने हैं सम ऑफ द nth टर्म्स निकालने के लिए। अब यहाँ तक तो हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द फॉर्मूला। नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल इज फाइंड द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ AP। द AP is 14, 16, 18 up to so on। सॉल्यूशन में डायरेक्टली लिखती हूँ मैं। फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल्स टू 14, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 14 कितना आएगा, इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स द डिफरेंस इज 2। और n इज इक्वल्स टू कितना निकालना है, 100 की टर्म। फॉर्मूला यूज करते हैं हम, Sn इज इक्वल्स टू फर्स्ट वाला फॉर्मूला n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पे Sn n अपॉन 2 दैट मीन्स 100 अपॉन 2, 2a दैट मीन्स 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस चाहिए, n माइनस दैट मीन्स 100 माइनस 1 इंटू d इज 2। ओके, नाउ अगेन Sn की जगह पे क्या आएगा, अब S 100 आएगा, n अपॉन 2, 100 अपॉन 2 became 50। नाउ 2 इंटू 14, 2 इंटू 14 आता है 28 प्लस 100 माइनस 1 आता है 99, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आता है उसका आंसर 198। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, 50 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में 28 प्लस 198 इज 226, दैट मीन्स 226, विच इज 50 को अगर 226 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है उसका 11300। ये मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप इसे सॉल्व करे बिना आंसर लिखना नहीं। सो द सम ऑफ द 100th टर्म ऑफ AP इज 11,300। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स।
इवन नंबर्स दैट मीन्स इवन नेचुरल नंबर्स। सॉल्यूशन में इवन नंबर्स आई होप सबको पता होंगे। सो फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन नंबर्स दैट मीन्स जो 2 से मल्टीपल होते हैं या फिर 2 से डिविजिबल होते हैं। 4, 6, 8 up to so on to n. Okay, this is the even numbers up to n. Now अब इन सब की हमें सम निकालनी है, तो सम का एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने इजी फॉर्मूला देखा था, हमने वो यूज करेंगे। T1 इज इक्वल्स टू 2 एंड द लास्ट Tn इज इक्वल्स टू 2n। अब हम T1 Tn वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2 T1 प्लस Tn। दिस इज द फॉर्मूला। n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू एज इट इज n/2 ही रहेंगी। T1 की वैल्यू क्या आएंगी 2 और Tn की वैल्यू क्या आएंगी 2n। सो n/2 इज इक्वल्स टू, अब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, सो मल्टीप्लाई 2 को कॉमन निकालते हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन की साइन दे देते हैं। अंदर क्या बचेगा सिर्फ 1/n। 2 गेट कैंसल, n into n plus 1. This is the Sn term, that means this is the sum of the even first n even natural numbers. Therefore, sum of first n even natural number is n into n plus 1. Okay. One more example देखते हैं. Third number, that is sum of first 55th term of an AP is 3,300. Now find the 28th term. Find the sum of 20th term. This is the question. Starting the solution. So in a solution we have S55 is equals to 3,300, right? And we have to find S28 is equals to question mark. Now we will use the formula Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. फर्स्ट हम यूज करेंगे S55 के लिए. S55 के लिए n की टर्म क्या हो जाएंगी 55 अपॉन 2a. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, बट n इज इक्वल्स टू 55 माइनस 1, d भी हमें पता नहीं है. S55 की वैल्यू क्या है 3,300. 55 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा. नाउ 2a plus 55 minus 4, that is 54 into d as it is. 3300 is equals to 55 upon 2. 2 यहाँ पे भी है और 54, so 54 is a divisible by 2. That means हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं. बचेगा क्या फिर a plus 27d. 2 गेट कैंसल. यहाँ पे 55 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में जाएगा. 3300 अपॉन 55 बचा क्या सिर्फ a प्लस 27d. 3300 को 55 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो उसका आंसर आता है 60. a प्लस 27d. इसको a प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60 भी लिखा तो भी चलेगा. नाउ S28 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट. अब उसके लिए हमें उसकी टर्म निकालनी है, दैट इज T28 निकालनी है. T28 का
टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स ए प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, राइट, ए प्लस 27d। सो ये वाली टर्म ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 में है, ए प्लस 27d इज इक्वल्स टू 60, दैट मीन्स अगर मैं इसकी जगह पे 60 लिखूँ तो भी चलेगा, t28 इज इक्वल्स टू 60 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ए प्लस 27d ऑलरेडी जिसकी वैल्यू थी 60 वो t28 में पुट कर दी एंड हेंस I got the answer. Therefore, sum of 28 terms of AP is 60. Right. Examples देती हूँ, वो solve करना. First is find the sum of first 123 even natural numbers, and second is find the sum of all even numbers from 1 to 350। सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, एंड थैंक यू।